ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। यूपी सरकार के जवाब दर्ज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेकर ये मामला बंद कर दिया। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में बकरीद पर केरल सरकार की तरफ से 3 दिन की छूट दिए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोरोना के कहर और तीसरी लहर के अंदेशे का असर सावन के पहले सोमवार पर साफ साफ दिख रहा है। कांवड़ संघों से बातचीत कर तमाम राज्य सरकारों ने इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर रोक का ऐलान पहले ही कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की इस पर नजर पड़ने के बाद यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ से बचने की हिदायत का असर केदारनाथ धाम में भी नजर आया, जहां सावन का पहला सोमवार होने के बावजूद भक्तों की भीड़ की जगह सन्नाटा दिखा। कोरोना के खतरे की वजह से कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के रोक के फैसले का अखाड़ा परिषद ने भी स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा थी, लेकिन समस्या ही आ गई थी, इसलिए स्थगित कर हो गई। सरकार को सभी संतों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी कि सरकार ने सब संतों के बिल को माना और जनमानस के बिल को माना। कांवड़ यात्रा पर तो रोक लग गई, लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद बकरीद की हलचल बाजारों में खूब दिखाई दे रही है। बिहार का कटिहार हो या यूपी का मुरादाबाद, हर जगह बकरीद से पहले बाजारों में कुर्बानी के पर्व का बाजार सज गया है, जहां कोरोना से बचाव के नियमों का बिल्कुल भी पालन होता नहीं दिख रहा। दोनों ही जगहों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ तो दिखी ही, साथ ही लोगों के चेहरे से मास्क भी गायब नजर आए। और तो और देश की राजधानी दिल्ली के बकरा मंडियों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। सलीमपुर और जाफराबाद में कुर्बानी के बकरे की खरीदारी के लिए पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते तो दिखे ही, कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस हिदायत देती थी, चलिए यहाँ भीड़ मत करिए। जाहिर है ये भीड़ कोरोना के लिहाज से खतरे की घंटी है। इसी तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केरल का मामला सामने उठ गया, जहां राज्य सरकार ने बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील देने का आदेश जारी किया। ऐसा तब है जब सबसे ज्यादा नए मरीज केरल में सामने आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार से जवाब मांगा है। बकरीद के मौके पर कोरोना से जुड़ी पाबंदी में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये ढील ऐसे समय पर दी जा रही है जब राज्य में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का भी संज्ञान लिया और इस केस को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से ये भी कहा है कि वो राज्य में कोरोना संबंधी ऐसे किसी भी नियम की अनदेखी होने से रोके जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता हो। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए योगी सरकार ने बकरीद के मद्देनजर आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए किसी कार्यक्रम में एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। प्रशासन को प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर रोक लगाने को कहा गया है और तय जगहों पर ही कुर्बानी की हिदायत दी गई है। योगी सरकार ने तो कोरोना से बचाव के लिए फरमान जारी कर दिया, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2 दिन पहले बकरीद की वजह से राज्य में लगे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दे दी। बुधवार को होने वाली ईद के लिए रविवार से ये छूट 3 दिनों के लिए दी गई है। इस दौरान कपड़े, जूते, चप्पल, गिफ्ट आइटम की दुकान खोलने की मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, केरल सरकार ने फिल्मों की शूटिंग और पूजा स्थलों को भी लॉकडाउन संबंधी छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजयन का तर्क है कि प्रतिबंध चाहे कितने भी सीमित क्यों न हो, इससे आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। कांवड़ यात्रा पर रोक और बकरीद पर केरल सरकार के उदार रवैये ने कुछ नेताओं को इसे मुद्दा बनाने का मौका दे दिया। पीड़ा ना हो किसी, रहे तो सबके लिए एक आदेश हो। मैं बस माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से ही निवेदन कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के निहोरा कर सकता हूँ कि संभाव जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ चलना है, उसी प्रकार यही विश्वास के साथ चलिए। देखिए, क्योंकि हम आप सब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, देश लड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हर उस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है। निश्चित रूप से नियम सबके लिए होते हैं। जब आप कांवड़ यात्रा रोक रहे हैं, मंदिरों में पूजा रोक रहे हैं कोरोना के कारण,
इसीलिए कोरोना के कारण जो प्रतिबंध आवश्यक है सभी पर लगने चाहिए। नेताओं की बयानबाजी को अलग कर दें तो भी कोरोना के इस नए दौर में भीड़ भाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों तक की चिंता को बेवजह नहीं कहा जा सकता। इससे पहले केरल सरकार के बकरीद पर नरम रुख पर जानकारों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एतराज जताया था। देखिए, ये कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता है कि अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की, नेक्स्ट वेव, पिछला वेव जो हमने देखा था, थोड़ी सी लापरवाही के चलते कितना सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ का हमें झेलना पड़ा। तो वैसे ही अगर हम ये लापरवाही करें तो हम फिर से वापस उसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आईएमए ने तो केरल सरकार को चिट्ठी लिखकर बकरीद पर दी गई छूट को वापस लेने की मांग की। आईएमए ने कोरोना के कहर के बीच ऐसी छूट को गैर वाजिब करार दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा केरला गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि जो ईद के कनेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे वो ना दिए जाएं ताकि लोग ज़बरदस्ती इकट्ठे ना हो। इससे पहले बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी गवर्नमेंट को मना किया। उससे पहले उत्तरांचल गवर्नमेंट ने भी रिलीजियस गैदरिंग बंद कर दी हैं। तो हमारी सब लोगों से आग्रह है, ना केवल रिलीजियस गैदरिंग्स ना हो, जो मंडियां हैं जहां थोक की खरीदारी होती है किसी भी चीज़ की, वहाँ गैदरिंग्स को कम किया जाए। कोरोना के नए मरीज आने का सिलसिला कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के नए मरीज सामने आने लगे हैं। ब्रिटेन में तो तीसरी लहर तक के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में ये वक्त सोच विचार कर कुछ भी करने का है। लाखों लोगों पर इस बीमारी के असर के बावजूद कोताही के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर छूट को लेकर केरल सरकार से जवाब तलब किया है और इस मामले पर सुनवाई को प्राथमिकता दी है।